आज आपके साथ शेयर करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त लड्डू की रेसिपी जिसे हमने शकरकंदी से बनाया है। ये लड्डू इतने मज़े के और ज़बरदस्त बन के तैयार हुए थे कि क्या ही बताएं आपको। तो अगर आपके भी घर में एक आध शकरकंदी पड़ी हो तो ये लड्डू आप ज़रूर ट्राई करें। यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 शकरकंदी ले ली। तकरीबन 1 पाउंड के करीब है, तो यानी कि 500 ग्राम आपने शकरकंदी लेनी है। बड़ी हो तो 2 काफ़ी हैं, वरना ये है कि छोटी वाली हो तो 3 से 4 आपको शकरकंदी की ज़रूरत होगी। इसे हमने अवन में या एयर फ्रायर में रोस्ट करना है। तो यहाँ पर हमने इसे अपने एयर फ्रायर में डाला था 360 डिग्री फ़ारेनहाइट पर तकरीबन पौने घंटे के लिए। तो इतना टाइम तो आपको लगेगा शकरकंदी को अच्छे से रोस्ट करने के लिए। आप चाहें तो इसे 1 दिन पहले भी रोस्ट करके रख सकते हैं। फिर ये है कि जब भी हलवा बनाने का या लड्डू बनाने का दिल हो ना, तो फिर ये आपका मिनटों में बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए इसे जो है ना हमने यहाँ पर एयर फ्रायर में रोस्ट किया था, तो इसका छिलका देखिए कितनी आसानी से निकल आता है। बस इसे पील करना है और छिलकों पे भी थोड़ी शकरकंदी लगी हुई थी, तो हमने जो है ना इसे आराम से प्लेटों की साइड पर जो इस तरह से स्क्रैप करेंगे, तो सारा का सारा जो इसका अंदर से गूदा है वो निकल आएगा। अगर तो आपको इसे अवन में रोस्ट ना करना हो या अवन या एयर फ्रायर ना मौजूद हो तो आप इसे बॉईल भी कर सकते हैं। तो इसके छिलके उतार लें आप, इसे छोटे टुकड़ों में कट कर लें और थोड़े से ही पानी में आपने इसे बॉईल करना है। बेसिकली या तो आपने इसे स्टीम करना है और इसे ढक कर आप इतना पकाएंगे कि शकरकंदी जो है ना आपकी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। लेकिन ये है कि इस बात का आपको ध्यान रहे कि ये पानी जो है ना बस जितनी ज़रूरत हो उतना ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं लेना और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं। तो जैसे ही हमारी शकरकंदी गरमा-गरम अवन से निकली, फ़ौरन ही हमने इसके छिलके उतार लिए और फ़ौरन ही जो है ना आपने इसे अच्छे से मैश भी कर लेना है। और ये है कि देखिए ये मिठाई बहुत ही हेल्दी भी है, मज़े की भी बनती है और इसमें बहुत ही कम जो है ना चीनी या शक्कर का इस्तेमाल होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है शकरकंदी में काफ़ी मिठास मौजूद होती है। तो ये हलवा आप ज़रूर ट्राई करें। चाहें तो आप इसका हलवा बनाएँ, चाहें तो आप इसके लड्डू बनाएँ, लेकिन आज जो है हम आपको लड्डू बनाना बताएँगे। अच्छा, अब ये हमने अच्छे से मैश भी कर लिया था, तो अब एक पैन में हम यहाँ लेंगे 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट। तो ये तकरीबन 70 ग्राम्स के करीब है और इसे जो है आपने ड्राई रोस्ट करना है। तो चूल्हे की आँच हम बिल्कुल मीडियम लो या लो ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच नहीं रखनी, वरना ये है कि आपका कोकोनट फ़ौरन से जलने लगेगा। तो इसे हल्का-सा हम बस ड्राई रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट और फिर इसे आपने निकाल कर एक प्लेट में रख लेना है। और ध्यान रहे कि आप इस पर चमचा जो है वो मुसलसल चलाते रहेंगे, वरना ये है कि फ़ौरन से जो कोकोनट है ना आपका जल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कोकोनट अच्छी तरह से सिक चुका है, तो हमने इसे एक प्लेट में निकाल कर साइड पे रख दिया और ये देखें बस इसको आपने हल्का सा ही लाइट ब्राउन सा कलर आया था, तो बस इतना ही सेकना है। अच्छा, अब इसी पैन में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब घी। ये घी हमारा घर का बना हुआ है। इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अगर आपको रेसिपी देखनी हो तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ये बहुत ही ज़बरदस्त घी बन के तैयार हुआ था। हल्का-सा कैरेमल इसका फ्लेवर है। मीठा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल कैरेमल जैसी इसकी खुशबू है। तो ये रेसिपी भी आप ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। तो बस यहाँ पे जो है आप घी डाल दें। घी ना हो तो बटर भी डाला जा सकता है, जो आपकी मर्ज़ी हो। और अब जो है इसमें हमने सारे जो हमारे मैश्ड स्वीट पोटैटोज़ थे, वो घी में डाल देंगे। और ये जो आपके स्वीट पोटैटोज़ हैं या शकरकंदी है, वो अच्छे से पकी हुई तो है, लेकिन बस घी में इसे हमने थोड़ा ही रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और बस हम इसे अच्छे से थोड़ी देर के लिए सेक लेंगे। और ये है कि सर्दियों के दिनों में हलवे या मिठाई वगैरह खाने का काफ़ी दिल करता है, तो बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा हेवी हलवे बनाएँ या ऐसे हलवे बनाएँ जिसमें बहुत ज़्यादा मीठा इस्तेमाल किया जाता है, क्यों ना हम ऐसा हलवा बनाएँ जो हेल्दी भी है और जिसमें मज़ीद बेहिसाब शक्कर या चीनी का इस्तेमाल नहीं किया गया। अच्छा, इस शकरकंदी की अच्छे से भुनाई हो चुकी है घी में, तो अब हम इसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून के करीब कटे हुए बादाम और पिस्ता। तो यहाँ पर बस इसे हमने छुरी से बारीक चॉप कर लिया था। चाहें तो आप इसे ग्राइंडर में थोड़ा फिरा लें, लेकिन इसे दरदरा रखना है, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है इसका। और इसे भी जो है हमने हलवे में डाल दिया और अच्छी तरह से आप इसे मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये है कि इसके लड्डू जो हैं, ये आलू का जो उसका टेक्सचर होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो बादाम पिस्ते वगैरह आप डालेंगे तो एक अच्छा सा क्रंच आएगा, अच्छा सा एक टेक्सचर आएगा लड्डू में,
जो खाने में जो है ना बहुत ही मज़े का लगता है। और वैसे भी आपको पता है देसी मिठाई हो या कोई भी मीठा हो, बादाम पिस्ते हों तो उसपे 4 चाँद लग जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने जो हमारा डेसिकेटेड कोकोनट था जिसे हमने रोस्ट करके रखा हुआ था साइड पर, वो भी डाल देंगे। और इसे भी डालने के बाद आप अच्छे से इसे बस हिला लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएँ। अच्छा, और इस लड्डू में आप चाहें तो मज़ीद दूसरी चीज़ें भी डाल सकते हैं, दूसरा कोई ड्राई फ्रूट वग़ैरह हो, रेज़िन्स हों, किशमिश वग़ैरह या काजू हों, वो डालने हों तो बेशक वो भी डाला जा सकता है इसमें। यहाँ पर अब हम डालेंगे 1 से 2 टेबलस्पून के करीब गुड़ का पाउडर। तो ये है कि स्वीट पोटैटोज़ तो हमने इस्तेमाल किए हैं, मीठा उसमें ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन बादाम पिस्ते भी गए हैं, थोड़ा-सा कोकोनट भी गया है, तो मिठास जो है ना थोड़ी-सी कम हो जाती है। तो हमने 1 से 2 टेबलस्पून के करीब गुड़ का पाउडर इसमें डाल दिया। वो ना अवेलेबल हो तो आप इसमें ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं और साथ ही में हम डालेंगे इसमें 3 टेबलस्पून के करीब स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क। तो ये मीठे दूध का डब्बा जो होता है वो उसके जो है ना हमने 3 चम्मच डाले हैं। यहाँ पर अब ये है कि आप अपनी जजमेंट खुद इस्तेमाल करें। हमने पहले 1 चम्मच डाली थी और तकरीबन 2 चम्मच पहले हमने डाले थे और इसको अच्छे से मिक्स करके एक बार हमने चख लिया था, तो लगा कि इसमें थोड़ी-सी मिठास कम है, तो हमने अपने हिसाब से 1 चम्मच और डाल दी, यानी कि 3 टोटल टेबलस्पून का इस्तेमाल हुआ है इसमें स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क का। आप कम मीठा खाना चाहते हैं, डायबिटिक हैं या आपको ज़्यादा मीठा ना पसंद हो, तो बेशक आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ़ गुड़ का इस्तेमाल किया है वो भी काफ़ी है। तो बस यहाँ पे देखिए हमारे टोटल अब जो है ना ये 3 टेबलस्पून हो चुके हैं। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है और यहाँ पर अब आपको ध्यान रखना है कि आपको इसे हलवा रखना है या आपको इसके लड्डू बनाने हैं। अगर तो आपने इसे हलवा रखना है तो इसे बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं। हल्का इसमें गीलापन भी होगा तो अच्छा है क्योंकि हलवा तो ऐसा ही अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसमें 1 से 2 टेबलस्पून मज़ीद घी के डाल दें तो वो ज़बरदस्त सा आपका जो है वो हलवा बन के रेडी हो जाएगा। हमने इसे लड्डू में बनाना था तो अच्छे से हमने इसकी भुनाई कर दी ताकि ये थोड़ा-सा अच्छा से ड्राई हो जाए। अब ये है कि इसे आप एक प्लेट में निकाल लें और इसे हमने थोड़ा-सा फैला लिया था सब तरफ ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए ताकि हम इसके लड्डू बना सकें। अच्छा, थोड़ी देर के लिए आप इसे काउंटर पे रख छोड़ें। जब हल्का ठंडा हो जाए तो आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि लड्डू वाड़ना जो है ना वो थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पर हमने इसमें 1 टीस्पून के करीब इलायची पाउडर भी डाल दिया था। उसे भी डालकर आप अच्छे से मिक्स कर लें तो एक बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा लड्डू में। तो अब ये हमारा मिक्सचर पूरी तरह से रेडी हो चुका है, तो इसके हम बना लेंगे छोटे-छोटे लड्डू। हम यहाँ पर एक छोटा-सा आइसक्रीम स्कूप का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि सारे जो लड्डू हैं वो हमारे एक ही साइज़ और शेप के बने, लेकिन ख़ैर इसकी ज़रूरत नहीं, आप अंदाज़न भी इसे बना सकते हैं। बस हल्का हाथों में आप इसे रोल करेंगे, तो ये देखिए अच्छा-सा राउंड इसका शेप आ गया है। इसे हमने डेसिकेटेड कोकोनट में अच्छे से पूरा मिक्स करना है, रोल करना है, तो ये अच्छा-सा इसकी एक कवरिंग भी आ गई। और ये खाने में इतने मज़े के थे ना आपको क्या बताएँ। जब आप इसके लड्डू बना रहे होंगे तो आपको शायद लगेगा कि ये इसका जो मिक्सचर है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख लें तो इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो जाएगी। तो देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, इसे डेसिकेटेड कोकोनट में जब हमने इस पूरी तरह से कवर कर लिया, तो अच्छे से ये लड्डू आपके बन के तैयार हो गए हैं। और ये देखें, सिर्फ़ 2 शकरकंदी से आपके 12 से 13 लड्डू बन के तैयार हो जाएँगे। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर रेसिपी लगी कैसी। तो अब आप भी इसे बनाएँ और अपने प्यारों को खिलाएँ और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।